सी, वो कौन सी बात? तो नारद जी ने कहा रहने दो मैया, मैं नहीं बताऊंगा, पहले मेरा नाम बदनाम है कि नारद इधर की उधर लगाता, पहले मेरा नाम बदनाम है और यहाँ मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो मैया ने कहा नहीं नहीं, कोई कुछ आप तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप मुझे बताओ कि ये बात नहीं बताई तो वो बात नहीं कैसे बताएंगे, वो कौन सी बात है मुझे बताओ। मैया आग्रह करने लगे। नारद जी ने कहा मैया बात बहुत कठोर है, दिल पे पत्थर रख लो, बात बहुत कठोर है। मैया बोले आप बताओ तो सही नारद जी। तो नारद जी ने कहा मैया आपको पता है भोले बाबा ने आपसे पूर्व भी कई बार ब्याह किए, कई बार विवाह हुआ है भोले बाबा का आपसे पूर्व। आपके साथ कोई पहली बार विवाह थोड़ी हुआ है भोले बाबा का। मैया ने कहा कि क्या, मुझसे पहले भोले बाबा ने शिव जी ने कई विवाह किए और मुझे बताया तक नहीं। आज आने दो, खैर नहीं उनकी, आज तो छोड़ूंगी नहीं, आज आने तो दो उन्हें, आज खैर नहीं। नारद जी ने देखा पानी सिर के ऊपर से चला गया, अब अपना झांझ मंदिरा उठाओ, यहाँ से निकलो। नारद जी ने अपना नारायण नारायण कहते कहते अपना झांझ मंजीरा उठाया और जल्दी में हड़बड़ी में निकल गए नारद जी। और जैसे ही जा रहे थे उधर से भोले बाबा आ रहे थे, और जैसे भोले बाबा ने कहा नारद कहाँ से आ रहे हो? नहीं नहीं भोले बाबा मैं आपके कैलाश से आ रहा, आप नहीं मिले, मैया का दर्शन करके आया, आप नहीं मिले, लेकिन इतने जल्दी में इतने हड़बड़ी में क्यों? तो अरे नहीं भोले बाबा वो क्या, आप मैया का दर्शन हुआ, मैया से थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन मैया आपको याद करी, आप जल्दी जाइए, आप जल्दी जाइए। शिव जी बोले जहाँ से आप निकले हो वहाँ तो मुझे याद करना ही है, देखते हैं अब क्या हालचाल है, क्या मौसम है कैलाश का। आप आज दिख तो ऐसा रहा है कि आप बहुत बड़ा बीज बो के आए हो, अब देखते हैं जाके। तो भोले बाबा गए। भोले बाबा का नियम था कि बाहर से आवाज लगाते थे कि मैं आ गया। मैया पार्वती बाहर आती थी और भोले बाबा का स्वागत सत्कार करके भीतर ले जाती थी, ये प्रतिदिन का नियम था। आज भोले बाबा ने आवाज लगाई, अजी सुनती हो? भोले बाबा ने आवाज लगी, आज मैया एकदम मौन है, पार्वती मौन है, कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। भोले बाबा को लगा आज तो नारद बहुत बड़ी गड़बड़ करके गया है, चलो देखते हैं। नारद शिव जी ने और दूसरी बार आवाज लगाई, अरे पार्वती देखो मैं आ गया। देखो मेरे भाइयों, दुनिया नाराज हो जाए तो चलेगा, पत्नी को नाराज मत करना, पत्नी नाराज हुई तो एक एक इंची की रोटी खानी पड़ेगी, इसलिए पत्नी को कभी नाराज मत करना। दुनिया नाराज हुई तो चलेगा। मैया अभी भी मौन की अवस्था में शांत है। शिवजी ने तीसरी आवाज लगाई, अरे पार्वती मैं आ गया। पार्वती ने अंदर से कहा, अब मैं सुनने वाली नहीं हूँ, अब जाओ अपने पहले वाली को सुना के आओ, अब मैं सुनने वाली नहीं हूँ। भोले बाबा बोले आज तो ज्यादा गड़बड़ हो गई, नारद ने क्या बता दिया। ठीक है, भोले बाबा भीतर आए। पार्वती से पूछने, देवी क्या हुआ, क्यों इतनी नाराज हो, किस बात का इतना क्रोध है, क्या बात हुई? मैया कहने लगी कि मुझे लगता था कि आप मुझे बड़ा प्रेम करते हो, मेरा बड़ा सम्मान करते हो, लेकिन आज पता चल गया कोई प्रेम वेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, सभी धोखा देते हैं, आज पता चल गया। अरे भवानी हुआ क्या, ये तो बताओ क्या बात हुई, इतना नाराज, इतना क्रोध क्यों? अरे मुझे बताओ कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? आपने बताया मुझे आज तक ये मुंडों की माला आप क्यों पहनते हो और ये सिर किसके है इसमें? और अच्छा ये बात तो बताई नहीं, लेकिन आपने वो बात भी मुझसे छिपा के रखी। शिव जी ने कहा वो कौन सी बात? आपने मुझसे पहले कितने विवाह किए और आज तक आपने मुझे बताया नहीं। वो तो भला हो नारद का कि समय रहते सब बता गया, आज सब दूध का दूध हो गया और पानी का पानी हो गया, कोई प्रेम नियम नहीं करते आप मुझसे। शिव जी ने कहा भवानी तुम बड़ी भोली हो, बड़ी भोली हो, नारद के बातों में आ गई, फंस गई नारद के बातों में। अरे भवानी मैंने तुमसे पूर्व कई विवाह किए, लेकिन मैंने हर जन्म में तुमसे ही विवाह किया। तुमसे पूर्व मैंने विवाह कई किए, लेकिन हर रूप में मैंने तुमसे ही विवाह किया। माता के 9 रूप है ना,
जैसे हम 9 दिन नवरात्र के पूजा करते हैं, कात्यायनी, शैलपुत्री, दाक्षायणी, जो एक एक नाम है, सती, पार्वती, शैलजा, गिरिजा, जो 9 दिन हम नवरात्रि में 9 देवियों की 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, वो माता पार्वती के ही रूप है। तो शिव जी ने कहा कि भवानी, मैंने हर रूप में, हर जन्म में तुमसे ही विवाह किया है, और ये जो मेरे गलों में मुंडों की माला है ना, ये माला, इसमें कुछ सिर तुम्हारे हैं भवानी, कुछ सिर राक्षसों के हैं, और कुछ सिर संतों और भक्तों के हैं। पार्वती मैया बोली, अच्छा, यानी हर जन्म में मेरी ही मृत्यु हुई और आप अमर हो, मैं ही मरती गई और आपने मुझसे विवाह किया ना, आप अमर हो, ऐसे कैसे? अब महिला एक बात कोई पकड़ लेना तो जल्दी छोड़ती नहीं, छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। एक तो पकड़ती नहीं, अनपकड़ी तो फिर छोड़ती नहीं। ऐसा तो ऐसा क्यों, फिर वैसा तो वैसा क्यों? तो अच्छा, मैं ही मरी हर जन्म में, मेरी ही मृत्यु हुई ना, आप अमर हो, तो ऐसा क्यों? बोले बाबा कहे, अरे भवानी, मैंने अमर कथा को पिया है, इसीलिए मैं अमर हूँ। अच्छा, आपने कौन सी अमर कथा को पिया? मुझे भी उस कथा को पीना है, सुनना है। तो शिव जी ने कहा, भवानी, इसके लिए हमें पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। तो चलिए बोले बाबा, चलिए स्वामी, पृथ्वी लोक जाएंगे, लेकिन अमर कथा मुझे भी सुननी है। और कहते हैं, शिव पार्वती पृथ्वी लोक अमरनाथ आए, अमरनाथ आए। और शिव जी ने पहले ही भवानी को सावधान कर दिया, सुनो भवानी, मेरा स्वभाव है, मैं जब भी कथा गाता हूँ, कहता हूँ, तो मैं मेरे मस्ती में होता हूँ, मेरी आंखें बंद होती है। शिव जी ज्यादा ध्यानस्थ दिखेंगे आपको, देखना, समाधिस्थ रहते हैं शिव जी, मेरी आंखें बंद रहती है। अब मैं कथा सुनाऊं आपको और मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, मेरी आंखें बंद रहेंगी, मुझे कैसे दिखेगा? इसीलिए तुमने हुंकार भरते रहना, हूँ हूँ हूँ, ऐसी हुंकार भरते रहना, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कथा सुन रही हो। भवानी ने कहा, ठीक है स्वामी, ऐसा ही होगा। शिव पार्वती आए अमरनाथ, और शिव जी जैसे ही कथा कहना आरंभ करे, उतने में ही राधा रानी गोलोक धाम में जिस शूक को, जिस तोते को भागवत के श्लोक सुना रही थी, राधा रानी ने कहा, जा बेटा, शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे भागवत की, तू भी जा अमरनाथ और तू भी कथा श्रवण करना। और वह शूक, वह तोता अमरनाथ आया, और वहाँ एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ पे आके बैठ गया और शिव जी ने कथा कहना आरंभ की। प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, माँ भवानी हुंकार भरती गई, ताकि शिव जी को पता चले मैं कथा सुन रही हूँ। कथा आगे बढ़ती गई, मैया हुंकार भरते गई, हूँ। और दशम स्कंद की जैसे ही कथा आई, तो दशम स्कंद में रासलीला, महारास लीला आती है, रास की कथा आती है। और रासलीला की कथा तो स्वयं में एक दिव्य और अलौकिक कथा है। तो जैसे ही रास की कथा आई, मैया मन ही मन समाधि में पहुंच गई और रास में प्रवेश कर गई। मैया रास में प्रवेश कर गई, क्योंकि रासलीला है ही इतनी प्यारी। तो मैया समाधि में पहुंच के रास में प्रवेश कर गई। अब मैया हुंकार भरना भूल गई, अब समाधि में बाह्य जगत का भान नहीं होता। तोते को लगा कि मैया तो हुंकार करना भूल गई और अब भोले बाबा कथा नहीं सुनाएंगे, भोले बाबा कथा नहीं सुनाएंगे। इसलिए इस तोते ने क्या किया कि शिवजी की तो आंखें बंद है, शिवजी को तो पता नहीं चलेगा कि हुंकार कौन भर रहा है, तो हुंकार भरते गए। वो तोता हूँ हुंकार भरते गया। एकादश, द्वादश स्कंद की कथा हुई, माँ भवानी की एकदम आँख खुली, समाधि से बाहर आई और क्षमा मांगने लगी, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समाधि में पहुंच गई थी, इसलिए रास में प्रवेश कर गए, मैंने एकादश और द्वादश स्कंद की कथा नहीं सुनी, आप फिर से मुझे सुनाइए। शिवजी ने कहा, भवानी आपने 2 स्कंद की कथा नहीं सुनी, तो फिर हुंकार कौन भर रहा था, हूँ कौन कर रहा था? भवानी बोले, मुझे पता नहीं, मैं तो समाधि में थी। शिवजी ने कहा, मेरे कथा की, मेरे अमर कथा की चोरी किसने की? शिवजी आए बाहर देखने के लिए, गुफा के बाहर,
और जैसे ही देखा एक वट वृक्ष पे तोता बैठा है, शिव जी को क्रोध आया कि मेरे अमर कथा की चोरी की, इसलिए शिव जी त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़े। वह तोता आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, दौड़ते 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 व्यास जी के आश्रम तक आ गए। व्यास जी की पत्नी छत पे खड़ी थी। व्यास जी के पत्नी ने जमाई ली। जमाई लेते तो मुंह खुलता है ना, तो वह सूक्ष्म रूप से मंत्र शक्ति के द्वारा व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। सूक्ष्म रूप से मंत्र शक्ति के द्वारा। और कहते हैं कि वही सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। सुखदेव जी बाहर नहीं आए 12 वर्ष तक। आश्चर्य लगता नहीं है? 12 वर्ष तक आकाशवाणी हुई कि सुख बाहर आओ, आपको ये प्रपंच, ये माया, मोह माया नहीं व्यापेंगी, आप बाहर आओ। आकाशवाणी से आज्ञा हुई, तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। और कहते हैं वो नाड़ी होती है ना माँ से संबंधित, उस नाड़ी को पकड़ा और खुद के हाथ से तोड़ दिया और जंगल के रास्ते सुखदेव जी निकल गए, जंगल के रास्ते। और व्यास जी हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, विरह में व्यास जी पुत्र को आवाज देते देते जंगल में गए, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं आए। आखिर व्यास जी अपने आश्रम में आके उदास बैठ गए। और वही सुखदेव जी व्यास जी ने जो लिखी 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पात्र समझ के, सुखदेव जी मात्र पुत्र ही नहीं है, सुपात्र है, मात्र पुत्र नहीं है व्यास जी के, पात्र भी है। पात्र समझ के उन्हें व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, उन्हें पढ़ाई, श्रीमद् भागवत की उन्हें दीक्षा दी, शिक्षा दी व्यास जी ने। और श्री सुखदेव जी ने अपने पिता से पूरी श्रीमद् भागवत कथा पढ़ ली, सुन ली, उसकी दीक्षा ग्रहण की और उस कथा को अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में व्यवस्थित सुरक्षित रख लिया। और कहते हैं अब किसे सुनाए? व्यास जी ने तो सुखदेव जी को सुना दी, लेकिन सुखदेव जी अब किसे सुनाए? अपने हृदय अंतःकरण में व्यवस्थित सुरक्षित रखी श्रीमद् भागवत की कथा अब किसे सुनाए? प्रतीक्षा थी किसी ऐसे श्रोता की, सुखदेव जी को प्रतीक्षा थी किसे सुनाए। और वह घटना आज घटी। महाभारतीय युद्ध होने के बाद, महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण निजधाम पधार गए। कृष्ण अपने निजधाम गए, इसलिए पांडवों को कृष्ण का बहुत विरह हुआ। पांडव कृष्ण जाने के बाद में पांडव नहीं रहे, पांचों पांडव, उन्होंने भी स्वर्गारोहण की यात्रा की। और अभिमन्यु पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र है ना परीक्षित, अभिमन्यु पुत्र उत्तरा के गर्भ से जिसने जन्म लिया, जिसने जिस बालक की रक्षा परमात्मा ने स्वयं की, परमात्मा ने जिस बालक की रक्षा गर्भ में जाकर की, परमात्मा से रक्षित इसीलिए परीक्षित, परमात्मा से जो रक्षित है इसीलिए परीक्षित है। जिस बालक की आपने कथा सुनी होगी कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चलाया था। उत्तरा ने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु मुझे कुछ हो जाए, लेकिन ये पांडव का अंतिम अंश बचा है, पांडव का वंश ये इतना बचा है, इसकी रक्षा कीजिए। और कहते हैं मेरे कन्हैया ने सूक्ष्म रूप लेके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। और जैसे चक्र, सुदर्शन चक्र चलता है ना, वैसे ही परमात्मा ने अपनी गदा गोल गोल घुमाई ताकि ब्रह्मास्त्र का पूरा प्रभाव मिट जाए। स्वयं परमात्मा ने गर्भ में जाकर जिस बालक की रक्षा की वह परीक्षित हुआ। यानी वो बालक कैसा होगा? जन्म बाद में लिया, परमात्मा के दर्शन पहले किए, कैसा बालक होगा वो? जन्म बाद में लिया, लेकिन प्रभु का दर्शन पहले किया। तो कहते हैं महाभारतीय घटना घटने के बाद, कृष्ण निजधाम सिधारने के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की, लेकिन उससे पहले परीक्षित, अभिमन्यु पुत्र परीक्षिती को राजगादी पे बैठाया
राज मुकुट पहनाया, उसको राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और बाद में पांडव भी स्वर्गारोहण की यात्रा पे निकल गए। परीक्षित का विवाह इरावती से हुआ। परीक्षित जी को 4 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है। परीक्षिती ने कृपाचार्य जी के सानिध्य में 3 अश्वमेध यज्ञ किए और आज वही परीक्षित दिग्विजय की यात्रा के लिए निकले। वही परीक्षित दिग्विजय की यात्रा करने निकले तो दिग्विजय की यात्रा करते करते परीक्षिती जी को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य दिखाई दिया? एक काला कुट काल पुरुष गाय और बैल के जोड़े को अपने पैर से मार रहा है, अपने चरणों से पैर से मार रहा है। परीक्षित ने दिग्विजय की यात्रा करते समय ऐसा दृश्य देखा। गाय हमारी धेनु का जो धेनु है ये पृथ्वी स्वरूपा है। धेनु ये पोषिका शक्ति हमारी पृथ्वी स्वरूप है और बैल हम धर्म का प्रतीक मानते हैं। ऋषभ यानी धर्म होता है ना, जिसे जो धर्म का प्रतीक है, जो बैल धर्म का प्रतीक है। गाय हमारी पोषिका शक्ति है, पृथ्वी का स्वरूप है। ये कौन काला कुट काल पुरुष है जो गाय और बैल के जोड़े को एक जगह बांध के अपने चरणों से अपने पग से प्रहार कर रहा? परीक्षिती ने सोचा ये जो भी है ये दुष्ट है, पापी है, ये आतताई है, मैं इसे जिंदा नहीं रखूंगा जो गाय और बैल को मार रहा है। परीक्षिती जी ने अपने म्यान से तलवार निकाली और कलयुग को मारे। उतने में ही कलयुग बहुत चालाक परीक्षिती जी के चरणों में गिर गया। राजन मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। परीक्षिती ने कहा तू मेरे चरणों में गिरा, मेरे शरण में आया तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं मेरे पूरे राज्य में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। तुझे पूरे राज्य में मैं तुझे नहीं रहने की अनुमति नहीं दे सकता। परीक्षिती जी ने कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा कि मुझे कुछ स्थान दीजिए, कुछ स्थान दीजिए पूरे राज्य में, नहीं तो। और परीक्षिती जी ने कलयुग में एक खासियत भी देखी, एक गुण भी देखा। कलयुग का विशेष गुण क्या है? कलयुग दोषों से भरा है, कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है कलयुग का। क्या? सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तू केवलम भक्ति। तीनों युगों का क्या है? कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजते मुखे द्वापरः परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। सतयुग में जो मुक्ति ध्यान करने से होती है, त्रेता युग में जो मुक्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, द्वापर युग में जो मुक्ति बड़ी बड़ी पूजा अर्चना 56 भोग ये सब श्रृंगार प्रभु का ये सब करने से जो मुक्ति द्वापर में होती है, वही मुक्ति कलयुग में प्रभु का नाम संकीर्तन करने से होती है। बस प्रभु का नाम संकीर्तन। उठते बैठते सोते जाते जागते खाते पीते रसोई बनाते कुछ भी करो, लेकिन प्रभु का नाम रटते रहो, जपते रहो। एक कलयुग की एक खासियत ये है, इसीलिए भी परीक्षित ने कलयुग को पूरा नहीं मारा, अपने राज्य में रहने की अनुमति भी नहीं दी, लेकिन पूरा नाश भी नहीं किया। उसको 4 स्थान दिए कलयुग को, 4 स्थान। कौन से 4 स्थान दिए? परीक्षित कलयुग कहने लगा कि मुझे पूरे राज्य में अनुमति नहीं, तो कम से कम मुझे कुछ स्थान दीजिए। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सुन। 4 स्थान। कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रियः और सुन। द्यूतम यानी जुआ खेलना, सट्टा, शेयर्स, जुआ। पहला स्थान क्या है कलयुग का? द्यूतम यानी जुआ खेलना। आज भी कलयुग जुए में
कपट रूप से वास करता है। जुआ कोई प्रामाणिकता से खेला जाता है क्या? कपट से खेला जाता है ना जुआ। तो कपट के रूप में आज भी कलयुग जुआ में द्यूतम में वास करता है। आज भी कलयुग बैठा है इसमें। व्यक्ति इतना पागल तो नहीं है ना, दाव पे दाव लगाते जाता। पागल है क्या व्यक्ति? कलयुग माथा घुमाता, कलयुग माथा घुमाता है, दिमाग को घुमाता है। और व्यक्ति एक दाव लगाता, उसमें थोड़ा लाभ हुआ और दूसरा दाव लगाता, उसमें और लाभ होता और तीसरा दाव पे दाव। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक आई, हर लाभ पे लोभ बढ़ता है। होता है ना, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। और आखिरी में ऐसा भी गिरता है कि जितना कमाता है उतना ऑटो के लिए भी पैसे नहीं बचते घर पहुंचने के। पागल नहीं है व्यक्ति, लेकिन कलयुग माथा घुमाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ जो भी कमाई आती है, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ जो भी कमाई आती है, जो भी धन आता है, उस धन के साथ किसी की बद्दुआ नहीं आनी चाहिए। किसी की बद्दुआ, किसी की हाय कभी भी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी धन से हम अन्न खरीदते हैं, उसी धन से अन्न खरीदते हैं। अन्न से ही मन बनता है, मन से ही तन बनता है। अन्न के सूक्ष्म भाग से हमारा मन तैयार होता है। अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है उससे हमारा मन तैयार होता है, और अन्न के स्थूल भाग से हमारा इंद्रियों का पोषण होता है। इसीलिए जब भी अनिति का धन नहीं आना चाहिए। नीति को, न्याय को छोड़ के कभी भी कमाई मत करना। कल हमें एक बात बहुत अच्छी लगी भैया की। भैया ने कहा कहाँ जा रहे, कल नहीं परसों चांगेफल राम भारती जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे। देवी जी बोले आज तक जितनी भी कमाई की वाम मार्ग से एक भी पैसा नहीं कमाया। बोले बहुत खुशी हुई ये शब्द सुन के, बहुत अच्छा लगा, हृदय प्रसन्न हुआ। अनिति के मार्ग से कभी भी पैसा मत कमाना, कभी भी नहीं। अनिति का धन शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। अनिति का धन जो होता है ना, शुरू में बड़ा मीठा लगता है, बड़ा सुहावना लगता है, लेकिन यह अनिति का धन आपके बच्चों के बुद्धि को भ्रष्ट करेगा करेगा करेगा। आप स्वीकार करो। आप कहोगे कि देवी जी आजकल सब चलता है, कलयुग है, ऐसा कुछ नहीं। तो जो चलता है चलाइए आप, कोई कहना नहीं है। लेकिन शास्त्र के शब्द है कि अनिति के धन में, जुआ में कलयुग बैठा है। तो अकाट्य वचन है शास्त्र के, जिसे कोई काट नहीं सकता। अमीट वचन है जो किसे मिटा नहीं सकता कोई, इसे शास्त्र के वचन है। आपने भिलावा देखा है क्या? भिलावा मराठी में बीबा कहते जिसको, भिलावा। पता है आपको कि पहले 60-70 साल पहले इतना डॉक्टरी इलाज नहीं था। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो पहले जब मुक्का मार लगता था या कुछ भी होता था तो भिलावा की 1 या 2 बूंद, उसमें तेल होता है भिलावा में, 1 या 2 बूंद हमारे पुराने बुजुर्ग लोग लेते थे। बुजुर्गों को पता होगा 1 या 2 बूंद लेते थे भिलावे की, वो मुक्का मार वगैरह। लेकिन यदि उसकी मात्रा यदि ज्यादा हो जाए, 3-4 बूंद ज्यादा हो जाए, तो वो तब तो पता नहीं चलता था, लेकिन 8-15 दिन के बाद में वो शरीर से निकलता था। खुजा खुजा के व्यक्ति परेशान होता था। जैसे मात्रा ज्यादा होने के बाद वो भिलावा कहीं से न कहीं से निकलता था, ऐसे ही अनिति की कमाई फूट फूट के कहीं से न कहीं से निकलेंगे ही निकलेंगे। अनिति का धन पचता नहीं है। चाकू लिया, खंजर लिया, गए, किसी को मार डाला और लूट के लाए। अरे खून पसीने की मिलेंगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे ही रह जाएंगे। मेहनत की कमाई, अनिति का धन मत खाना। नीति न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा। न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा,
सीधा नरक में जाएगा। दौलत कमाता जो बदौलत है गरीबों की, दौलत कमाता है जो बदौलत गरीबों की, दौलत कमाता जो बदौलत है गरीबों की, दौलत कमाता जो बदौलत है गरीबों की। हक और हाय लेता उसकी वो, कभी हाय मत लेना किसी गरीब की, कभी बद्दुआ मत लेना। कई हमने ऐसे भी देखे हैं कि मजदूरों से काम तो करवा लेते हैं और एक चुकारे का दिन होता है ना, खेड़ों पाड़ों में होता है ऐसा, शुक्रवार या गुरुवार बाजार के दिन चुकारा करते हैं, तरसा तरसा के पैसे देते हैं गरीबों को। बेचारा मालिक देना बाजार कराता है, दो ना, लेकिन बाद में आना, अभी काम में बाद में आना मत करना मेरे भाई बहन, ऐसा सारा हिसाब रखता है मेरा परमात्मा। दौलत कमाता जो बदौलत है गरीबों की, हक और हाय लेता बेचारे उन गरीबों की, मूल्यों को मोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा। भक्ति छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा। छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा, अंत में प्राणी सीधा नरक में जाएगा। इसीलिए हो सके तो बचे, अनिति का धन हमारे घर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें कलयुग वास करता है, पहला स्थान। दूसरा द्युतम पानम, मदिरा शराब, दूसरा स्थान कहाँ है? मदिरा शराब में। आज भी कलयुग शराब में वास करता है। मदिरा में मद के रूप से कलयुग वास करता है आज भी। ये जो शराब मदिरा पीते हैं ना, उसके लिए हमें हमेशा एक आश्चर्य बहुत लगता है, बहुत, यानी आदमी इतनी मेहनत करके, इतना दिन रात एक करके पैसा कमाता,
कितनी मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है, आपको पता है। इतनी मेहनत करके पैसा कमाता और खुद का ही पैसा खर्चा करके शराब पीता, अपने फेफड़ों को खराब करता। खुद के ही पैसे खर्चा करके अपने फेफड़ों को खराब करता, लंग्स को खराब करता। और फिर उस लंग्स को दुरुस्त करने के लिए फिर डॉक्टर को और पैसे देता। है नहीं आश्चर्य की बात? इतना आश्चर्य लगता कि स्वयं का पैसा खर्चा करके स्वयं की तबीयत को खराब करना, फिर उस तबीयत को अच्छा करने के लिए और पैसा खर्चा करना। मदिरा में मद के रूप से, और आजकल तो हमने सुना है कि स्मेललेस शराब, स्मेललेस, जिसकी स्मेल नहीं आती। कैसे हम पी रहे हैं, किसी को पता भी तो नहीं चलना चाहिए ना। नहीं तो जो पीता है या वो पूड़ी डालता है उसकी स्मेल बहुत आती है उसके मुंह की, वो दूर भी खड़ा रहा तो समझ में आता है कि ये गुटखा का स्मेल है, ये शराब की स्मेल है। तो आजकल स्मेल ले शराब आती है, बोलती है 10-20 हजार का छोटा सा पैक। अब हमें बताइए, इत्तू से 1 और 2 घूंट के लिए 10-10, 20-20 हजार खर्चा करते हो, उतने 10-20 हजार में कितनी गरीबों की सेवा हो सकती है? कितनी गरीब की सेवा नहीं हो सकती क्या? अरे किसी को, जिसको आवश्यक जिसकी चीज की हो, आप उस चीज की यदि उसको पूर्ति कर दोगे तो उसका आशीर्वाद मिलेगा, उसकी दुआ मिलेंगी। ये पीने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? खुद का तो खुद का नाश कर रहे हो, और पीछे अगर बीवी बच्चे होंगे तो उनको भी दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हो। अरे इस दारू की लत में बिकी लोटा थाली, ये लोटा और थाली बिकती हुए लोगों को देखा है हमने। घर की लोटा और थाली कम पड़ जाती है दारू की लत में। किसी को पूछो क्यों पीते हो, क्या कारण है? क्या करे, बोले देवी जी गम का मारा देसी का फवारा। गम का मारा देसी का फवारा। अच्छा, गम भूल थोड़ी देर के लिए भूलेगा, लेकिन जीवन से विदा हो जाएगा क्या गम? और दुनिया में ऐसा कौन है कि जिसे समस्या नहीं है? विश्व का एक भी घर और एक घर का एक भी सदस्य बता दीजिए कि जिसे दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है, बता दीजिए। एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ दुख का तकलीफ कष्ट नहीं होगा। फिर क्या हर व्यक्ति ने शराब पी के गम भूला ना? अकेले हो तो कुछ भी करो, लेकिन यदि पीछे प्रपंच है तो हमारे हाथ जोड़ के विनती है। यहाँ पे तो कोई नहीं पीता होगा क्योंकि भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो द्वितीय परीक्षित जी ने निवास दिया कलयुग को। आज भी कलयुग द्यूतम पानम, मदिरा में, जुआ में कलयुग का वास है। तीसरा स्त्री में यदि आसक्त कामजन्य आसक्ति पैदा होती है तो वहाँ कलयुग वास करता है। यदि छोटी है तो उसे बेटी स्वरूप समझे, यदि बराबर की है तो उसे बहन स्वरूप समझे, और यदि हमसे उम्र में बड़ी है तो उसे मातृ स्वरूप समझे। लेकिन स्त्री में यदि कामजन्य आसक्ति पैदा होती है तो वो उसमें कलयुग वास करता है। और चौथा स्थान दिया सूनह यानी हिंसा। किसी भी जीव की हिंसा करके हम हमारा पेट भरते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है? इतना भगवान ने, इतना प्रकृति में इतना खाने के लिए निकाला है, इतना, लेकिन फिर भी किसी जीव की हिंसा करके हमें क्या मिलता है, यही आश्चर्य लगता है। ईश्वर मुझे ऐसा स्थान बताइए कि जिससे मेरे कारण किसी को तकलीफ न हो। अब राम जी के कारण किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन राम जी कहते हैं मुनि उद्वेग न पावही कोई, मेरे कारण किसी को उद्वेग न हो। ये 4 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को दिए। कलयुग बड़ा चालाक था। कलयुग ने सोचने लगा द्यूतम, परीक्षित राजा तो जुआ खेलते नहीं, पानम शराब भी पीते नहीं, स्त्रीय ये पर स्त्री को तो मातृवत देखते हैं, और सुनह ये हिंसा करते नहीं, तो मैं परीक्षित के भीतर प्रवेश कैसे करूंगा? और जब तक मैं परीक्षित जी के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा तब तक के तो मेरा कलयुग का राज्य पूरा आ ही नहीं सकता, जब तक परीक्षित जी नहीं जाएंगे। इसलिए कलयुग चालाक, कलयुग ने और एक स्थान मांगा। कोई 4 ही स्थान दिए, कोई एक और स्थान दीजिए बोले, और परीक्षित जी ने 5वां स्थान दिया। क्या? जात रूपम। जात रूपम यानी सुवर्ण, सोना। सोने में भी
कलयुग का स्थान माना गया है। अब हमारी बहनें सोचेंगी कि हम तो इतना सोना पहनती है, क्या कलयुग को पहन के बैठी है क्या? नहीं, सोने में तो भगवान नारायण का भी वास होता है, सुवर्ण में। हिरण्यगर्भा वर्तते समवर्तात अग्रे। कलयुग सुवर्ण में भगवान श्रीमान नारायण का भी वास माना जाता है, लेकिन कलयुग का वास कौन से सोने में होता है? अभी अभी हमने कहा अनिति का धन जहां भी आ गया वहां कलयुग आ गया। धन यानी सुवर्ण हो ही गया ना, धन संपत्ति। अगर कलयुग सोने में होता तो आज इतने बड़े बड़े देवताओं को सोने, तिरुपति बालाजी को तो क्या सोना चढ़ता है। तो अनिति का जो सुवर्ण है उसमें कलयुग का वास है। नीति से लाया हुआ सुवर्ण उसमें कलयुग का वास नहीं, उसमें परमात्मा नारायण का वास है। अनिति से लाया हुआ धन उसमें कलयुग। और आज परीक्षित जी धन भांडार, अपना राज्य कोष देख रहे थे। धन भांडार देखते समय परीक्षित जी के हाथों एक मुकुट लगा जो उनके दादा भीमसेन ने जरासंध राक्षस को मारकर लाया था। देखो कलयुग कैसे आता है। भले ही युद्ध नीति से आया था, वो मुकुट नीति से आया था, लेकिन था किसी राक्षस का। भीमसेन ने जरासंध का वध किया और जरासंध का राज्य तो उसके पुत्र को दे दिया, लेकिन उस मुकुट को भीमसेन अपने हस्तिनापुर लेके आए थे। और आज वही मुकुट, तीसरी पीढ़ी का वही मुकुट, आज परीक्षित जी ने वही मुकुट धारण किया। और वह मुकुट था जरासंध राक्षस का, अनिति का मुकुट था, अनिति का सुवर्ण था, इसलिए कलयुग को आने का अवसर मिल गया। अनिति का सोना था वो। और कलयुग आके परीक्षित जी के माथे में बैठ गया, मुकुट के माध्यम से, सोने के माध्यम से। यदि और ध्यान देना, अधर्म जब भी आता है ना बड़े अच्छे स्वरूप में आता है। अधर्म जब भी आएगा अच्छा स्वरूप लेके आएगा। मुकुट के माध्यम, आज मुकुट अच्छा लगा परीक्षित जी को, मुकुट धारण किया। पैर से कलयुग प्रवेश करता था तो शायद पैर लड़खड़ा जाते थे, पैर लड़खड़ा जाते तो इतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन आज माथे में, बुद्धि में प्रवेश हो गया। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से विनाश होता है। आज परीक्षित जी ने वो मुकुट धारण किया और परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए निकले। हरिभक्त व्यक्ति है, प्रजापालक, प्रजावत्सल, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। आज ऐसे परीक्षित अभिमन्यु पुत्र है। ऐसे परीक्षित जी आज हरि भक्त होने के बावजूद भी शिकार खेलने के लिए निकल गए। कलयुग था माथे में, सूझा नहीं, कुछ भी नहीं सूझा। अनेक पशु पक्षियों की हत्या करने, वध, शिकार करने लगे। और शिकार खेलते खेलते थक गए, बड़ी जोरों की प्यास लगी, भूख लगी। बाजू में ही शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि के आश्रम में गए और शमीक ऋषि तो आत्ममौनी, काष्ठमौनी होके बैठे थे अपनी समाधि में। और कहने लगे, हे ऋषि, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दो, मुझे पानी दो। परीक्षित जी ने बार बार कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, मुझे पानी दो। अब जो समाधि में बैठा है उसे बाहर का भान कहाँ होता है। परीक्षित जी को स्वयं का अपमान लगने लगा। मैं पृथ्वी का सम्राट और मुझे पानी भी नहीं दे रहा, एक ऋषि के आश्रम में मुझे जल तक का नहीं पूछा गया। परीक्षित जी को स्वयं का अपमान लगा। इधर उधर देखा, बाजू में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। अपने बाण के नोक से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और परीक्षित अपने राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। जैसे हस्तिनापुर आए, अपना मुकुट निकाला, मुकुट निकाला और जैसे ही मुकुट निकला तो कलयुग भी निकल गया माथे से। और जैसे ही कलयुग निकल गया, परीक्षित जी को एक एक दृश्य याद आने लगा। ओहो, मैंने क्या किया, मैंने एक ऋषि का, एक संत का, एक साधु का अपमान किया। परीक्षित जी को दुख होने लगा कि मैंने शमीक ऋषि का अपमान, उपहास किया। रोने लगे परीक्षित, आकंठ रोने लगे। सारा राज परिवार इकट्ठा हुआ और कहने लगे, महाराज क्यों रो रहे हो,
क्या कारण है? पुत्र जन्मे जय हीरावती रानी सब क्या हो गया स्वामी, क्यों रो रहे हो? परीक्षित ने कहा, रानी सुनो, प्रजा अपराध करे तो राजा दंड देता है, प्रजा अपराध करे तो राजा दंड देता है, लेकिन राजा मैं अपराध करूं तो मुझे कौन दंड देगा? मुझे किसने दंड में, मेरे हाथ से अपराध हुआ, लेकिन हुआ क्या स्वामी, मैंने शमीक ऋषि का अपमान किया, उपहास किया, एक मृत सर्प उनके गले में डाल दिया, मैंने उपहास किया। परीक्षित जी रोने लगे कि मुझे दंड मिलना चाहिए। और उधर शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी वो बालकों में खेल रहे थे। एक बालक दौड़ता हुआ गया और श्रृंगी से कहा, श्रृंगी तेरे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है, किसी ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। श्रृंगी बालकों में खेल रहा था, दौड़ते हुए आया और देखा मेरे पिता के गले में मृत सर्प है। ध्यान लगा के देखा, किसने यह उपहास किया, किस दुष्ट ने मेरे पिता का अपमान किया? ध्यान में दिखा कि राजा परीक्षित ने अपमान किया। तभी श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और कहने लगे कि मैं उसे श्राप देता हूँ कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मृत सर्प डाला है, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग सर्प का पूर्वज है, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आज के 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएंगी, ऐसा कहकर जल जमीन पर छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्म पुलागारम चोदिता में तत्द्रुहम, ऐसा कहकर जमीन पर जल छोड़ दिया। और जैसे ही जल को छोड़ा तो गगन गंभीर वाणी हुई, मानो जल नहीं छुड़ा हो, कोई वज्र गिरा हो। शमीक ऋषि की आंखें खुली, बेटा ये इतना आवाज कैसा, गगन गंभीर वाणी कैसे, क्या हुआ? बेटे ने कहा, पिताजी जिस भी दुष्ट ने तुम्हारा यह उपहास किया है, मैंने उसे श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी तक्षक के दंश से मृत्यु होगी, मैंने श्राप दिया परीक्षित जी को। शमीक ऋषि ने कहा, बेटा इतने से अपराध के लिए, एक मरा हुआ सर्प ही डाला था ना, इतने से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, और वो भी राजा परीक्षित को, जो हरि भक्त है, प्रजा वत्सल है, प्रजा पालक है, जो अभिमन्यु का पुत्र है, जिसकी रक्षा भगवान ने स्वयं की थी, जो संत महात्माओं का सेवन करता है, उनका पूजन, उनका सत्संग करता है, ऐसे राजन को तूने श्राप दिया जो इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है। इतने से अपराध के लिए इतना बड़ा श्राप दिया बेटा। अरे उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत तो वो होता है कि उसका कितना भी कोई मंद करे, लेकिन वो उसका अपहित नहीं करता। संत तो वो होता है बेटा, तूने श्राप दिया, ठीक है बेटा, मुख से निकली हुई वाणी कभी लौट नहीं सकती। अब श्राप दिया, अब तो वो लौटने वाला नहीं है, इसीलिए इतना करो कि अब हम उसे परीक्षित जी को आगाह तो कर दे, परीक्षित को आगाह कर दे कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, उन्हें पता तो चल जाए, वो अपने मौत से वाकिफ तो हो जाए कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा हस्तिनापुर जाओ और राजा परीक्षित जी को इतना समाचार दे दो कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कहते हैं कि शमीक ऋषि के शिष्य आए हस्तिनापुर, और जो परीक्षित राजा रो रहे थे कि मुझे दंड मिलना चाहिए, मेरे हाथ से अपराध हुआ, और अपराध नहीं जघन्य अपराध हुआ, मैंने ऋषि का संत का अपमान किया, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। जैसे परीक्षित जी रो रहे थे, उसी समय आवाज आई अलख निरंजन। जैसे ही अलख निरंजन आवाज आई, परीक्षित जी की गर्दन नीचे थी, सिर ऊपर किया और देखा द्वार पे कोई संत प्रभुति आई है। उन्हें
राजमहल में बुलाया और कहने लगे कि कहिए। तो वो शमीक ऋषि के शिष्य कहने लगे, परीक्षित जी आप जो दंड चाह रहे थे आपको दंड मिल गया है। आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाग के दंश से मृत्यु हो जाएंगी, आपको दंड मिला है। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है। और जैसे ही श्राप की बात सुनी परीक्षित जी तो प्रसन्न हुए, लेकिन पूरा राज परिवार आकंठ रोने लगा, पूरा परिवार रोने लगा। परीक्षित जी को तो बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई, हंसने लगे परीक्षित जी। क्यों हंसने लगे? क्योंकि परीक्षित जी को इतना तो पता चल गया था, इतना तो पक्का हो गया कि 7 दिन मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7 दिन मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंटली बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 7 दिन तो मरूंगा नहीं। परीक्षित जी को आनंद हुआ। अब हमें बताइए कि विधाता की सृष्टि में इतना गारंटी से कोई कह सकता है क्या? हम भी यहाँ बैठे कह सकते हैं क्या कि 7 दिन तो हम मरेंगे नहीं? कह सकते? अरे 7 मिनट के बाद का भरोसा नहीं है, हम कह सकते हैं। लेकिन परीक्षित जी को पता था कि 7 दिन तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि संत के वचन है। परीक्षित जी को बड़ा आनंद हुआ, घबराए नहीं परीक्षित जी, अब मेरी मृत्यु समीप है, घबराए नहीं, रोए नहीं, उन्हें आनंद हुआ। और परीक्षित जी ने जो मुकुट निकाला था हमेशा के लिए निकाल दिया, राजसी वस्त्रों का त्याग किया, वल्कल वस्त्र धारण किए, कमंडलू लिया, मृग चर्म लिया, हाथ में माला ली और निराहार व्रत का संकल्प लेके निराहार व्रत का संकल्प लेके परीक्षित जी गंगा जी के किनारे चलने लगे। और कहते हैं कि गंगा जी के किनारे चलते चलते जब परीक्षित जी गंगा जी के किनारे चल रहे थे तो परीक्षित जी के पीछे हजारों साधु संत आए, हजारों। क्यों? परीक्षित जी को पूछने लगे कि हमने सुना है परीक्षित कि आपको किसी ऋषि कुमार ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दिया है। आपको किसी ऋषि कुमार ने श्राप दिया? परीक्षित जी कहने लगे, ऋषियों, हे महात्माओं, मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है, वरदान, श्राप नहीं मिला। मुझे बताइए, मुझे ऐसा श्राप नहीं मिलता था तो आज मुझे जो आपके हजारों साधु संतों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं, वो क्या मुझे संभव हो पाते? एक साथ में हजारों साधु संतों के, ऋषि मुनियों के जो दर्शन हो रहे हैं, वो क्या मुझे संभव हो पाते? मुझे श्राप नहीं, मुझे तो वरदान मिला। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलही सो गावत वेद पुराण। वेद पुराण कहते हैं बिना हरि कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते। संत विशुद्ध मिलही परिते ही चितवही राम कृपा करी जेही। आप मुझे बताइए, मुझे आपके दर्शन होते हैं? परीक्षित जी ने कहा ऋषियों से, हे ऋषि मुनियों, हे साधु संतों, मैं आपकी पूजा करूं, आपकी आरती उतारूं, आपके चरण पखारूं, आपको पुष्प चढ़ाऊं, इतना समय मेरे पास नहीं है। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, केवल 7 दिन। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए, ऐसा उपाय बताइए कि 7 दिन जिसके जीवन के बचे हो, ऐसी क्या साधना हो कि जिससे मुझे परमानंद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हे ऋषियों, जो आया है वो जाएगा, उसे जिसका जन्म हुए उसका मृत्यु होगी, मुझे उसका दुख नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर जो आया है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए ये जन्म मिलता है, ये मनुष्य जीवन मिलता है, क्या वो मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा? क्या वो मेरा उद्देश्य सफल नहीं होगा? क्या मुझे 7 दिन में परमानंद की प्राप्ति हो सकती है? 7 दिन में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? और जैसे ही परीक्षित जी ने यह प्रश्न पूछा, उस साधु संतों की मंडली में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। और आश्चर्य की बात,
सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी थे। वेदव्यास के पिताजी पराशर ऋषि थे। पराशर के दादा, पराशर ऋषि के पिता तो नहीं थे शक्ति ऋषि, वो तो शांत हो गए थे, लेकिन पराशर ऋषि के दादा वशिष्ठ जी थे। लेकिन कोई एक उपाय नहीं बता पाया परीक्षित जी को।